नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ इक्विटी नहीं कमोडिटी के बारे में बात करना चाहूंगा। गोल्ड और सिल्वर हमारा मेन टॉपिक है। सबसे पहले गोल्ड सिल्वर से ही शुरुआत करते हैं। चांदी का भाव अगर कॉमेक्स पे देखें तो $58.5 प्रति आउंस है, और अगर कॉमेक्स पे गोल्ड की बात करूं तो $4055 प्रति आउंस है। पहले आप एक रेंज समझ लीजिए। चांदी बीते एक महीने में मैक्सिमम एग्जांपल, एक महीने में 22 ट्रेडिंग सेशन है वैसे तो, मंडे टू फ्राइडे, लेकिन बीच बीच में छुट्टियां भी आती हैं। मैं आपके साथ एक महीना नहीं, मैं आपके साथ लास्ट 30 डे ट्रेडिंग सेशन का एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप बीते 30 दिनों का सेशन उठाकर देखें तो उस 30 में से आपको करीब 25 सेशन ऐसे मिलेंगे जब चांदी आपके लिए नीचे $58 प्रति आउंस और ऊपर $63 प्रति आउंस केवल और केवल $5 प्रति आउंस के दायरे में रहा है। ये $5 प्रति आउंस का जो दायरा है मात्र 10% का होता है चांदी का। अब आप कहोगे भाई 10% चांदी घूम रहा है और कितना चाहिए तेरे को। मैं आपको बता दूं, चांदी की जो वॉलेटिलिटी है ना वो इतनी हैवी है कि वो एक दिन में 10% घूम जाता है। यहां लास्ट 30 में से 25 डेज मेरे को लगता है कि चांदी इस रेंज में रहा है। इवन मैं इसको और शॉर्टर कर सकता हूं 58 to 61 कह के, लेकिन बीच बीच में ऊपर और नीचे थोड़ा हुआ है तो मैंने एक मोटी रेंज ले ली। तो ये आपको दर्शा रहा है कि ये कुछ नहीं कर रहे। गोल्ड भी कुछ इसी प्रकार है, $4055 पे अभी है। नीचे आप मोटा मोटी 3900 ले लो और ऊपर आप 40 to 50 ले लो, और छोटी करना चाहो तो 4000 से 4200 की रेंज भी ले सकते हो। मात्र $200 की यानी 5% की रेंज में आपका चांदी सोना घूमता हुआ दिखाए। अब थोड़ा चलते हैं इंडियन मार्केट्स की तरफ। इंडियन मार्केट इन द मीन इंडियन मार्केट में सोने चांदी की तरफ देखो। गोल्ड की जो डिमांड है वो कम हुई है, ऑब्वियस है। ये क्यों हुई है उस पर मैं आऊंगा, पहले भाव डिस्कस कर लेते हैं। चांदी अपने देश में 2,22,000 पे बंद हुआ है और सोना 1,43,000 पे। इंडियन मार्केट की रेंज की बात करें तो चांदी 2,15,000 से 2,32,000 है मैक्सिमम, ठीक है, और सोना 1,38,000 से 1,45,000 है मैक्सिमम, ठीक है। ये रेंज रही है आपकी गोल्ड और सिल्वर की। अब आप एक चीज समझिए, गोल्ड की डिमांड क्यों घट रही है? कस्टम ड्यूटी का असर, और सरकार ने सबसे गुहार लगा दी कि भाई साहब अननेसेसरली गोल्ड मत खरीदो यार, अगर जरूरत है बहुत ज्यादा तो ले लो, वो ना एक तरीके से आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है, प्लीज आप ऐसा मत करो। और सरकार के ये बयान ही काफी था इन्वेस्टर्स का मूड माहौल बदलने के लिए। आज की डेट में खुद सुनार जो है ना वो ये कह रहा है कि भाई साहब जो गोल्ड के बिस्किट और धड़ाधड़ बिक रहे थे ना इन्वेस्टमेंट के रूप में, वो नहीं बिक रहे, अब गायब हो गई बाइंग डिमांड। और दूसरी बात, जब एप्रिशिएशन नहीं मिल रहा निवेशकों को तो वो वैसे ही नहीं बिकेगा। तो अब आप देख ही रहे हो, अगर आप करंट सिचुएशन में देखो तो आपका ETF में भी बाइंग रुकी, डायरेक्ट बिस्किट्स बार जो होते हैं उनकी भी बाइंग रुकी, और प्राइस भी अटक गया है। अब हमें क्या करना चाहिए ये समझना चाहिए। देखो, एज अ इन्वेस्टर गोल्ड को इन्फ्लेशन का हेज माना गया है, लेकिन अभी जो तेजी देखी सबने, उन्होंने कहा भैया गोल्ड से अच्छा तो कुछ है ही नहीं, जिंदगी भर ऐसे ही भागेगा। ऐसा नहीं होता है। गोल्ड आप 8% 9% लॉन्ग टर्म में कंपाउंड करने के लिए सोच रहे हो, परफेक्ट एसेट है। लेकिन आप सोच रहे हो कि भैया ये 25% दे देगा या 15%, गलत पड़ोगे, लिख के ले लो। ये आपने जिस दिन समझ लिया, बात खत्म। गोल्ड की एक कहानी और है। गोल्ड एक साथ बहुत भागता है और फिर 3-5 साल कुछ नहीं करता। ये भी गोल्ड की चाल में शुमार है। बहुत भागा भाई साहब बीते 2 साल, अब 6 महीने हो गए कुछ नहीं कर रहा, आगे भी नहीं करने वाला, बीच बीच में फटेगा। अब देखो दिवाली के पास पहुंचेगा जब, तो लोग कहेंगे अक्षय तृतीया पे भागेगा, खरीदो खरीदो खरीदो। कुछ नहीं होने वाला। अक्षय तृतीया नहीं, माफ कीजिएगा, क्या कौन सा दिन होता है वो, धनतेरस पे वो नहीं होगा, कुछ नहीं, एक आध दिन मूवमेंट आगे वरना कुछ नहीं होने वाला। तो अब आपको इसकी रेंज बाउंड होने की आदत डालनी है। लेकिन अब लॉन्ग टर्म के लिए हो इन्वेस्टर, तो आप एक 43 पे ले लिया आपने थोड़ा ETF, ओनली ऑन ETF, आपने वहां दुकान पे जाके ज्वेलरी अननेसेसरीली बनवाई तो आप लॉस खाओगे। क्यों?
मेकिंग चार्ज, कस्टम मेकिंग चार्ज, आपके लिए जीएसटी वगैरह, ये फालतू का 15-20% का नुकसान होता है और इतना एप्रिसिएशन आने वाला नहीं है अभी गोल्ड में फिलहाल। लेकिन आप एज अ स्ट्रेटजी काम करते हो गोल्ड के ऊपर, जैसे कि अभी ले लिया मैंने थोड़ा, 1.35 किसी दिन आ गया उठा लिया थोड़ा, आंख बंद करके लेना है भाई, फिर दो राय मन में नहीं आनी चाहिए। 1.35 पे ले लिया, कभी अनफॉर्चुनेटली 1.30 पे आ गया और खरीद लिया, ये व्यू बन गया ना, आपको इजीली कंफर्टेबली पैसा बना के देगा और अच्छा बना के देगा, याद रखिएगा। अब आते हैं सिल्वर पे। देखो सिल्वर भी इस लेवल पे बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। सिल्वर को यहां 2.22 पे लेने के बाद 2 लाख पे जरूर लीजिएगा। देखो जब से गिरा है तब से एक ही बार 2 लाख पे आया, अभी रिसेंटली 1.99 का लो मारा था इसने एक दिन, किसी ने लिया तो 10% ऊपर बैठी है वो पोजीशन। तो गिरेगा ना जब, तो आपको डबल माइंड नहीं होना, वन साइडेड अटैक करना है खरीदने का। एज अ इन्वेस्टर हो ना भाई, कहीं नहीं जाने वाले। 2 लाख पे इंस्टॉलमेंट डालनी है, फिर 180 पे डालनी है, उसके नीचे मुझे जाता दिखता नहीं। दूसरी बात, इनके फंडामेंटल्स पहले भी स्ट्रांग थे, आज भी स्ट्रांग है, लेकिन ETF बायर गायब है, गोल्ड में गोल्ड बार बायर गायब है, लेकिन अभी आएगा नहीं आएगा कह नहीं सकता, बट सिल्वर की डिमांड आज भी उतनी ही स्ट्रांग है जितनी पहले थी, ये याद रखिएगा। बस बायर गायब है इसलिए घट रहा है। लॉन्ग टर्म में मैं अभी सुपर बुलिश हूं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरा मानना ये है कि आप इसमें बड़े रिटर्न्स की उम्मीद करोगे, नहीं मिलने वाले। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।